नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ता है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और भारत के एक महत्वपूर्ण साझेदार देश सऊदी अरब से। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में बढ़ता हुआ जो गठबंधन है, मजबूत होता हुआ जो रिश्ता है, क्या भारत के लिए एक खुली चुनौती है। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो आज से नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है भारत से अलग होकर, तब से पाकिस्तान हमेशा भारत को पीछे खींचना चाहे और इसी कारण से देखें तो हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये तनाव ही नहीं बल्कि दोनों के बीच में कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान हमेशा भारत से मुंह की खाया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। और इसी क्रम में देखें तो ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरब के साथ जो एक सैन्य डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब को परमाणु हथियार पाकिस्तान प्रदान करेगा। इसके पीछे भी पाकिस्तान की यही मंशा है कि भारत को कैसे भी घेरा जाए। क्योंकि अगर देखेंगे तो जो भारत है वो ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आयातित ऊर्जा पर निर्भर है, चाहे वो तेल हो, पेट्रोलियम हो या अन्य सोर्स हो। और उसमें एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश सऊदी अरब है, जहां से भारत बड़ी मात्रा में तेल प्राप्त करता है। दूसरी बात कि सऊदी अरब के साथ ट्रेड के साथ सामरिक कूटनीतिक जो संबंध है वो भी भारत के महत्वपूर्ण है। और इस स्थिति में चूंकि दोनों के बीच में ऐसा डील हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी देश के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो अटैक दोनों देशों के ऊपर माना जाएगा। और ये पहले से तय है कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान का किसी के साथ तनाव हुआ है तो वो भारत है। और इन परिस्थितियों में अब अगर तनाव भारत पाकिस्तान के बीच में होता है तो उसका एक महत्वपूर्ण साझेदार क्या होगा, वो भारत के खिलाफ खड़ा होगा और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा। अब ये एक खुली चुनौती मानी जा रही है भारत के डिप्लोमेसी के लिए, भारत के आने वाले भविष्य के लिए। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले खास बात है कि न्यूज़ आर्टिकल, आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब ने एक तरह से पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण डील की है और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार, चूंकि एक महत्वपूर्ण संपन्न देश पाकिस्तान है, क्योंकि दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें एकमात्र पाकिस्तान है जो पूरी तरह से परमाणु शक्ति से संपन्न है। और दोनों के बीच में जो डील हुई है उसमें अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्या करेगा, सऊदी अरब को परमाणु जो शक्ति है, परमाणु संपन्न बनाएगा, परमाणु सहयोग देगा। और ये कहीं ना कहीं देखे तो एक महत्वपूर्ण चुनौती मानी जा रही है पाकिस्तान के साथ जो भारत के संबंध है उसको लेकर। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं राजा आसिफ, उन्होंने गुरुवार को ही कह दिया था कि अपने न्यूक्लियर जो हथियार हैं सऊदी अरब के साथ वो क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। और ये जो मसला है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों देशों के बीच में बुधवार को ही एक रक्षा समझौता हुआ था जिसके तहत अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो दोनों देशों के ऊपर माना जाएगा। और यहाँ पर आसिफ ने खास तौर पे कहा है कि पाकिस्तान न्यूज़ जो जियो टीवी है उसको ये इंटरव्यू दे रहे थे और इन्होंने कहा कि हमारी जो परमाणु क्षमता है वो पहले से बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। ये समझौता दोनों देशों के लिए एक दूसरे की रक्षा करने के वादे के तौर पर इन्होंने बताई। हमारे पास चूंकि युद्ध के लिए ट्रेंड सेनाएं हैं, हमारे पास जो क्षमताएं हैं वो इस समझौते में एक निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से सुनने को आ रही है। आसिफ से जब ये पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान में अगर जंग होती है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से इस जंग में शामिल होगा, तो इस पर आसिफ ने कहा कि बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इसमें किसी देश का नाम इन्होंने नहीं लिया। तो इस तरह की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से जो पब्लिकली जो अनाउंसमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये अब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जिस कारण से अब कहा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं
और इस कारण से आप देखेंगे कि अगर ये सऊदी अरब को परमाणु हथियार प्रदान करता है और डील के अनुसार अगर हम देखें कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव उत्पन्न होता है, तो फिर क्या एक मित्र देश जो भारत से बड़ा ही नज़दीकी रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो अभ्यास हो, चाहे सामरिक हो, चाहे कूटनीति हो, या विभिन्न मंचों पर सऊदी अरब हमेशा भारत के साथ खड़ा है, तो क्या अब वो भारत के खिलाफ जाएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी में ये खास तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनके तरफ से यहाँ पर एक दूसरे का एक तरह से डिफेंस जो डील हुई है उसमें जो सहायता करने की बात आ रही है। और पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश जो मंत्री इसाक डार हैं, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ हुए ऐतिहासिक जो रक्षा समझौते हैं, इस समझौते के बाद कई सारे जो देश हैं वो पाकिस्तान के साथ ऐसे ही रणनीतिक जो रक्षा सौदा है वो अब इंटरेस्ट दिखाएंगे और अब पाकिस्तान का बहुत सारे देशों के साथ इस तरह के जो संबंध हैं वो स्थापित होंगे। यही नहीं, यहाँ पर खास तौर पे जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इसाक डार, उन्होंने कहा कि अभी जल्दी ही कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस समझौते के बाद दुनिया के अन्य देश भी इस तरह की व्यवस्था की इच्छा अब जताना शुरू करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ये बात जो कही जा रही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक लॉबिंग कर रहा है, और ये जो लॉबिंग है ये अब भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती है आने वाले समय में। सऊदी अरब के साथ जो भी समझौते हैं उनको अंतिम रूप देने में हो सकता है कि एक लंबा समय लगा हो, और ये बात स्वीकारी भी गई है दोनों देशों के द्वारा कि ये जो सैन्य डील हुई है, इस तरह के जो भी संबंध स्थापित हो रहे हैं, ये तत्कालिक कोई प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए एक लंबा समय लिया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो समझौता है ये ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा दोनों देशों के लिए। पाकिस्तान और सऊदी दोनों इससे क्या है पूरी तरह से संतुष्ट है, और उन्होंने जोर देकर ये कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, खास करके हालिया जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, आर्थिक संकट से जो पाकिस्तान जूझ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं ये कोई भी देश का जो विदेश मंत्री है ऐसे नहीं बोल सकता। सऊदी पाक के डिफेंस जो एक तरह से कॉरपोरेशन जो डेवलप है उसकी भी बात यहाँ पर एक तरह से एक्सेप्ट की गई है, क्योंकि दोनों देशों ने एक जॉइंट जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा है कि ये जो समझौता है ये दोनों देशों के बीच में जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। इस समझौते के तहत दोनों देश डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप करेंगे, और राइटर्स जो है उसके मुताबिक ये कहा गया कि ये जो समझौता है इसके तहत जो भी मिलिट्री सहयोग है वो भी दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, और इसमें ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार का जो इस्तेमाल है वो भी दोनों देश करेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है भारत के लिए। समझौते का देखें तो पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं वो भी मौजूद थे शहबाज शरीफ के साथ। आप देख सकते हैं कि जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इसाक डार, रक्षा मंत्री जो आसिफ है, विदेश मंत्री जो औरंगजेब है, ये सभी डेलीगेट्स क्या है कि इसमें मौजूद था जिस वक्त इस समझौते पर साइन किए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो असीम मुनीर है वो भी वहाँ मौजूद थे, और एक अधिकारी ने राइटर्स को बताया है कि ये जो समझौता है ये किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच में एक लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग के आधिकारिक रूप के तौर पर हुआ। लेकिन ये किसी से इसका अंतर्निहित जो कारण है वो नहीं छुपाया कि पाकिस्तान आखिर भारत को एक तरह से देखें तो पीछे दिखाने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए मुख्य रूप से ये जो डील है ये किया है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देखें कि विदेश जो मंत्रालय है वो आखिर क्या कह रहा है इसके संदर्भ में, तो देखिए विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने खास तौर पे कहा है कि भारत पर जो भी असर पड़ सकता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस डील का, उसका हम परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे कि वास्तव में जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो डील हुई है उस डील की वास्तविक सच्चाई क्या है, उसमें क्लाज क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें जोड़ी गई हैं, और सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा समझौता है वो आखिर एक्चुअल में है क्या। ये जो समझौता है क्या दोनों देशों के बीच में पहले से मौजूदा जो संबंध है उनकी एक औपचारिक रूप प्रदान करता है, या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक जो स्थिरता है, भारत के जो मुद्दे हैं क्या उनको प्रभावित करेगा। और भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से क्या है प्रतिबद्ध है, और इसके लिए भारत आगे कार्रवाई करेगा। इस तरह की बात भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा देखने सुनने को मिली है।
पाकिस्तान ने नाटो जैसी जो फोर्स है वो बनाने का सुझाव दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इजराइल ने मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर एक साथ 6 देशों के ऊपर हमला किया, खासतौर पे कतर के ऊपर, तो उसके बाद से स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। दुनिया के लगभग 50 से अधिक जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने कतर में मुलाकात की और उन्होंने ये एक प्रपोजल वहां पर रखा गया है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज नाटो की तर्ज पर एक इस तरह का गठबंधन बनाए जिसमें ये क्लाज हो कि अगर किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा और इसके आधार पर सभी मिलकर उस देश का सामना करेंगे। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो समझौता हो रहा है, चाहे सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में या जो सभी मुस्लिम राष्ट्र मिलकर इस तरह का जो प्रपोजल रख रहे हैं, इनके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ तक कितनी इसमें सच्चाई है, क्या क्लाजेज है, वो अभी बहुत हद तक क्लियर नहीं हुआ है। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के जो राजदूत हैं वो रह चुके जो महत्वपूर्ण खालिजाद हैं, उन्होंने इस समझौते पर खास तौर पे कहा कि समझौता हालांकि एक औपचारिक संधि तक तो नहीं है, लेकिन इसकी जो गंभीरता है उसके देखते हुए इसे एक बड़ी राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी मानी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कतर पर जो इजराइल का अटैक किया गया वो लंबे समय से चली आ रही एक कह सकते हैं कि एक जबरदस्ती जो एक आतंक की नीति है उसके तहत माना जा सकता है और इस क्रम में अब सभी जो राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र है, वो मिलकर इस तरह के जो भी पावर्स हैं उनका सामना करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास चूंकि परमाणु हथियार है, मिसाइल सिस्टम है, पूरी आर्मी है, तो मिडिल ईस्ट और इजराइल तक जो मार करने की क्षमता पाकिस्तान के पास है उसका इस्तेमाल अन्य जो राष्ट्र है वो कर सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो मिडिल ईस्ट के लिए ये जो डील है एक महत्वपूर्ण डील के तौर पे मानी जा रही है। यही नहीं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दो चीजें और देखने को मिली हैं। जैसे दुनिया के जो 6 ताकतवर न्यूक्लियर जो पावर वाले देश हैं उनमें कौन सा देश शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके पास ये कहा जाता है कि 170 से अधिक परमाणु हथियार हैं। पहला परीक्षण इसने 1998 में किया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो भारत का नंबर आता है जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के बराबर ही लगभग भारत के पास भी परमाणु हथियार है। तो एक तरह से परमाणु हथियारों के मामले में देखेंगे तो पाकिस्तान भारत को टक्कर देता है और इसी कारण से चूंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने सऊदी जो अरब है उसी की तरह रक्षा समझौता किया था। लेकिन अब चूंकि स्थितियां नए परिस्थितियों में देखने को मिल रही है और ये इस तरह का जो भी डील हो रहा है वो भारत के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ जटिल जो समस्या है वो भी उत्पन्न कर दे। पाकिस्तान ने सऊदी जैसा ठीक जो समझौता है वो अमेरिका के साथ भी किया था 1979 में, लेकिन बाद में वो समझौता टूट गया। उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में 2 जंगें हुई थी, लेकिन एक में भी अमेरिका ने सीधे पाकिस्तान की मदद नहीं की थी। और पाकिस्तान अमेरिका के जो पुराना रक्षा समझौता है उसके संदर्भ में भी देखें तो बाद में देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया था। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये भी जो डील हो रही है इसमें जरूरी नहीं कि जो सऊदी अरब है वो पूरी तरह से हर मामले में या भारत जैसे मामले के संदर्भ में देखें तो वो पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि एक बड़ा जो आय है सऊदी अरब का वो क्या होता है, वो भारत से जाता है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरब से खरीदता है। दूसरी बात, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत और सऊदी अरब के बीच में पहले से ही कई सारी डील है, जिसमें सऊदी अरब ने सभी मंचों पर कहा कि आतंकवाद के मामले पर हम भारत के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी इस तरह का मुद्दा होता है तो हम इसमें भारत का सहयोग करेंगे। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पे और कई सारे जो इस तरह के अभ्यास हैं उसमें भी सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा दिखता है। तो ये अब देखी जाने वाली बात है कि जो पाकिस्तान एक अपनी खेखी बगा रहा है कि अब क्या है कि वो अब सऊदी अरब के साथ मिलकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा बल्कि भारत या दुनिया के अन्य क्षेत्रों के साथ भी अब टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय बताएगा और भारत पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति है वो आने वाले समय में किस करवट लेगी ये अब देखने वाली बात है और इसमें सऊदी अरब की क्या भूमिका होगी ये भी समय बताएगा। तो आज हमने इसी मुद्दे की चर्चा की है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।